नेक्स्ट कॉलर हैं हरिहर भिवाड़ी से हमारे साथ। स्वागत है आपका। सर मैम नमस्कार। नमस्कार। आदाब। मेरे नाम से मैम हरिहर, मैं भिवाड़ी से बोल रहा हूँ। नमस्कार जी डॉक्टर साहब। जी आदाब। 40 साल मेरा उम्र है सर। मैं एक प्राइवेट जॉब में काम कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब, मैं बचपन से एक बीमारी थी, मैं कभी घर पे नहीं बताया ना कभी टेस्ट किया। मैंने यूरिन में कभी कभार जलन होती थी और 20-25 मिनट तक ड्रॉप करता था, लेकिन 6 महीना में 1 साल में होती थी सर। अब 40 साल उम्र हो गया, शादी को 10 साल हो गया, मैंने कभी टेस्ट नहीं कराया। मेरे घर पे भी डॉक्टर है, किसी को बताया भी नहीं। बट अभी किसने सलाह दिया, मैंने अल्ट्रासाउंड किया तो पता लगा डॉक्टर साहब मेरे राइट साइड में जो किडनी है उसकी फंक्शन ओनली 15% कर रहा है। तो मैंने मेदांता हॉस्पिटल, फोर्टिज, एम्स सारी जगह घूम लिया। उन्होंने ये सजेशन दिया, देखिए रिपेयरेबल नहीं है, आपको कोई तकलीफ भी नहीं। बाकी मेरे डॉक्टर साहब कोई तकलीफ नहीं है, मैं तो बाई चांस अल्ट्रासाउंड किया यूरिन की प्रॉब्लम से, तो बोले कोई रिपेयरेबल नहीं है, लेकिन हाँ जब आपकी कोई सिम्टम आएगी तभी आप उसको इस रिप्लेसमेंट सॉरी उसको निकाल सकते हैं। अदरवाइज एक तो किडनी आपकी बिल्कुल 100% फंक्शन कर रहा है। डॉक्टर साहब मैं चाहता हूँ कोई घरेलू उपाय है जाके मैं आगे फ्यूचर पढ़ा है, मैं कुछ उसको बचा सकता हूँ या प्रिकॉशन ले सकता हूँ। कोई मेडिसिन किसने मेरे नहीं दिया डॉक्टर साहब, कोई भी डॉक्टर ने नहीं। ठीक है। और देखिए कुछ इन्फेक्शंस होते हैं जिससे पेशाब के ज़रिए पता भी चल जाता है, और देर हो गई थोड़ी, कोई बात नहीं। देखिए ये जो कुछ है ये बचा रहे, ये काफ़ी है। और अभी वाकई कोई मेडिसिन या कुछ देना ठीक नहीं है। एक विनेगर आता है, वो आप रात को रोज़ाना 2 चम्मच 2 टी स्पून 1 गिलास पानी में डाल के रात को पीकर सोया करें, तो आपकी किडनी साफ रहेगी और कोई उस पर परेशानी नहीं आने वाली। बस रोज़ाना 1 बार। और उसका नाम है एलोवेरा। एलोवेरा का सिरका आता है, सिरका समझते हैं आप? सिरके एलोवेरा का एक सिरका आता है जो जायके में खट्टा होता है और पानी में मिलाकर रहता है, बहुत तेज़ होता है। और एलोवेरा विनेगर याद रखिए, और बहुत आसानी से आप अपनी ज़िंदगी सेहत के साथ गुजारा कर सकते हैं। जी, इसी के साथ नेक्स्ट कॉलर हैं ओमवती गाजियाबाद से हमारे साथ। स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, मैं ओमवती बोल रही हूँ। मैं 84 इयर्स ओल्ड हूँ, 84 साल की हूँ मैं। जी। और मेरे परेशानी तो बहुत है। देखिए इस समय मेरे जीभ में है ना, पहले लकवा मार गया था, अब वो लकवा तो ठीक हो गया, लेकिन ऐसे लगता है छाले से भर रहे हैं जीभ में, सारे इधर उधर छाले बहुत भर रहे हैं। और हर समय परेशानी रहती है जीभ में, आगे के नुक्कड़ में, और वो ठीक ही नहीं हो रहे हैं। आज 8 महीने के करीब होने आए और सारी परेशानी होती है। मुंह में परेशानी है। अब क्या है कि मेरा जो कफ है वो अब नीचे निकल के वो गले से निकलता है, मुंह में से गले में आता है। मतलब और पेट में भी जाता है, वो मतलब ऐसा लगता है कोई छेद सा हो गया है जीभ में। अच्छा, छाले कहाँ पर है? छाले मुंह के अंदर है? छाले मुंह के अंदर, जीभ पर, जीभ के किनारों पर। कोई दवा खा रहे क्या आप? दवाई दे रहे हैं एलोपैथी, कोई फायदा नहीं हुआ। अच्छा ठीक है। अच्छा देखिए, आपको रोज़ाना एक गम आता है, एक गोंद आता है, और आप तो पुरानी फीमेल हैं, उसे कहते हैं, बड़ा मुश्किल से मिलता है, और असली लेना वो होता है मोरिंगा का गोंद। मोरिंगा जो इसको इंग्लिश में ड्रम स्टिक कहते हैं, जो बहुत लंबी सी एक, वो आपने देखी होगी, सब्जी बिकती है, जिसे सहजन भी कहते हैं, और काफ़ी लोग इसका इस्तेमाल भी करते हैं।
तो इसका गोंद आता है, मोरिंगा का गोंद कहते हैं, सहजन का गोंद भी कहते हैं। आधा ग्राम रोज़ाना पानी में मिला के आप इसे इस्तेमाल किया करें। आपके छाले भी जाएंगे और आपको दूसरे जो परेशानियां आपने बताई हैं कफ वगैरह की, उसमें भी राहत होना मुमकिन है। जी, तो आपको जो परेशानी है आपको उसमें राहत भी मिलेगा, लेकिन उसके लिए आप ये उपचार आज से ही अपनाना शुरू कर दीजिएगा जो अभी हकीम साहब ने आपको बताए हैं। दर्शकों, आप लोग भी इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं, अपना कोई भी रोग संबंधी आप लोग प्रश्न कर सकते हैं। सिर्फ आप लोगों को ज़रूरत है और कॉपी पेन लेके ज़रूर बैठिएगा, एक एक नुस्खा आप लोग नोट डाउन ज़रूर कर लीजिएगा, वीडियो क्लिप आप लोग बना लीजिएगा, जिससे कि आप बार बार सुन सकें कि कौन कौन से नुस्खे आप लोगों को हकीम साहब ने यहाँ पे बताए हैं। इसी के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ा लेते हैं, कुछ और कॉलर्स जुड़ गए हैं, बात कर लेते हैं। हमारे साथ मलिक साहब हैं ग्वालियर से, स्वागत है आपका। लुधियाना से मैडम, नमस्ते। जी नमस्कार। लुधियाना से? जी हाँ, लुधियाना से बोल रहा हूँ मैडम, लुधियाना से। जी जी जी, बताइए मलिक साहब। सत श्री अकाल डॉक्टर साहब, मैं मलिक बोल रहा हूँ लुधियाना से। जी आदाब। हाँ जी डॉक्टर साहब, ऐसा है कि मेरी उम्र है इस वक्त 65 प्लस। अच्छा। और किसी तरह की कोई फिजिकली मेरे को प्रॉब्लम नहीं है। मैंने सारी जिंदगी अपनी फिटनेस रखी है, पिछले 25 सालों से योग से जुड़ा हुआ हूँ। थोड़ी सी मिस्टेक ये हो गई है कि मैं सारी जिंदगी मैंने दोनों टाइम ब्रश किया है, सुबह को भी और शाम को, रात को सोते समय। अब थोड़ा सा गैपों, अपना दांतों में ना, मसूड़ों में गैप आ गया है, जिसकी वजह से थोड़ी सी झंझनाहट सी होती है। कोई मिलेगा इसका इलाज? ठीक है। हाँ देखिए, एक बड़ा अच्छा इलाज है दांतों के रोगों के लिए, और वो 1 या 2 बार ही करना है। और अगर आपको लगे कि ये ठीक होने लगा तो फिर आप महीनों भी कर सकते हैं। देखिए, जो अनार आप खाते हैं तो छिलका फेंक देते हैं, ये छिलका फेंकना नहीं है, बल्कि इसका पाउडर या मंजन बना लीजिए और इससे फिर आप दांत मांजिए। तो ये आपके दांतों के लिए, उसकी मसूड़ों की मजबूती के लिए और गैप के लिए बहुत अच्छा नुस्खा है। अनार लाइए, छिलके आप ले लीजिए और उसका जो जूस है वो दूसरे घर वालों को पिलाइए, और आप मेरे ख्याल से आधा किलो भी ले लेंगे तो उसमें इतना मंजन बन जाए कि आपको कई महीने चल सके। तो आप इसे इस्तेमाल करें और खुश रहें। मेरी दुआ है आप इतनी उम्र में भी सेहतमंद हैं और सेहतमंद रहें। जी, अगले कॉलर हैं मनीष पटना से हमारे साथ, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी मनीष, सवाल कीजिए। हाँ, मेरा प्रॉब्लम ये है मैडम कि सांस लेने में बहुत तकलीफ होता है हमको एनी टाइम, और गले में खसखसाहट रहता है, लैट्रिन साफ नहीं होता है, यही प्रॉब्लम है बहुत 5 साल। ठीक है। हाँ देखिए, इस वक्त ऐसे रोगियों का अपना ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है जिनको सांस की परेशानी है। कोई दवा ले रहे हो तो लेते रहिए, और दिन में 5 बार गर्म पानी पीजिए, खूब गर्म, ऐसा गर्म कि जैसे चाय की चुस्कियाँ लेकर हम पीते हैं। और देखिए, अलसी, सौंठ और सौंफ, धनिया, अलसी, सौंफ, धनिया और गोंद मोरिंगा, ये 5 चीज़ें का पाउडर बनाइए 100 ग्राम लेके, और पानी के साथ खाइए, और दिन में 5 बार गर्म पानी पीना ज़रूरी है, आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, इसी के साथ नेक्स्ट कॉलर भी जुड़ गए हैं हमारे साथ। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। हाँ जी नमस्ते, मेरा नाम निर्मला सेन है, कोटा से बोल रही हूँ मैं। जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ, मेरे जो हाथों की उंगलियां है ना, ये सुन्न हो जाती है कुछ काम करते करते। ठीक है जी, ठीक है। एज बता दीजिए अगर आप हैं लाइन पे तो। 48। हाँ देखिए, ये 40 की उम्र जो है, इसके बाद ये सब चीज़ें शुरू होती हैं। अच्छा, ये ठीक हो सकती है। अगर कोलेस्ट्रॉल है तो लहसुन खूब इस्तेमाल करिए। लहसुन मैं भी 5-10 रोज़ाना खाता हूँ। एक निवाला
मैं एक लहसुन रख के चबा लेता हूँ, खा जाता हूँ, फिर ऐसे एक और, फिर एक और, फिर एक और। ये आप लिया करिए। अदरक का खूब इस्तेमाल करिए अपने खाने में, ये बहुत अच्छा है। और देखिए ऐसे सीधा बैठ के ये बहुत फ़ायदेमंद है। ऐसा जिन लोगों को भी हाथ की नसें सुन्न होने लगती हैं, ये लोग 2-4 मिनट रोज़ाना अगर ये एक्सरसाइज करें और 2-4 मिनट ऐसे खूब ज़ोर से ऐसे मोड़ें, ये भी 2-4 मिनट आप ये शुरू करेंगे तो 10 दिन में फ़ायदे की उम्मीद रखें, लेकिन कई महीने तक करें तो आप रोग मुक्त हो सकते हैं। जी, नेक्स्ट कॉलर हैं मंजू हरियाणा से हमारे साथ। स्वागत है मंजू आपका। जी, टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए प्लीज और सवाल करिए अपना। जी, मेरे को कम जाने बहुत लगते हैं, काम साफ नहीं होता। जी, आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर नहीं आ पा रही है, आप थोड़ा टीवी से दूर आके बात कीजिए। सवाल कीजिए। मेरे को कमजोरी बहुत लगती है और गैस बनती है, नींद नहीं आती है। मंजू, आपकी एज कितनी है बेटा? मेरी 40 है सर, और मेरे हस्बैंड को भी यही परेशानी है, छाती में जकड़न होती है उनके। और कमजोर में हम सुबह उठ ही नहीं पाते, कुछ कर ही नहीं पाते, रात को हमें नींद ही नहीं आती है, सुबह उठ ही नहीं पाते, बहुत कमजोरी लगती है हम दोनों। अच्छा देखिए, मैं आप दोनों को एक ही नुस्खा बता देता हूँ जो दोनों पर असरअंदाज होना चाहिए। ये आपको घर में बनाना है और आपसे हिदायत ये है कि आपको पिसा पिसाया नहीं मंगाना, सब रॉ मटेरियल लेना है और घर में पीसना है, घर में बनाना है, फिर इस्तेमाल करना है। धनिया, सौंफ, सौंठ, अजवाइन, लिख लीजिए, आपके पास पेन कलम होगा। धनिया, सौंफ, सौंठ, अजवाइन, ज़ीरा और गोंद मोरिंगा। धनिया, सौंफ, सौंठ, अजवाइन, ज़ीरा और गोंद आता है एक मोरिंगा का गोंद, ये आपको हासिल करना है असली, और इसका पाउडर बनाइए और दोनों पति पत्नी एक चम्मच सुबह और शाम खाना है गर्म पानी से, और 5 बार गर्म पानी पीना है। आज से अगर आप शुरू करेंगे तो कल से आपको इसके अच्छे नतीजे देखने में मिलेंगे। लेकिन पिसा पिसाया कुछ नहीं लेना, सब रॉ मटेरियल लेना, ये रॉ मटेरियल है, आपको फ़ायदा होगा ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ ऊपर वाले से। चलिए, तो अगर आप फ़ायदा लेना चाहते हैं तो आज से ही आप ये उपचार अपनाने शुरू कर दीजिएगा, फिर देखिएगा हर एक दिन आपका कितना खुशनसीब वाला जाता है। दर्शकों देखिए, जब आपको कोई रोग हो जाता है तो क्या आपने ये समझा है कि उस रोग का निवारण भी हो सकता है, लेकिन एक सही उपचार से। ये नहीं कि आपने अंधाधुंध कोई से भी उपचार अपना लिए, देसी नुस्खे अपनाइए। आप लोग यूनानी पद्धति से जुड़िए, आयुर्वेद से जुड़िए, प्राकृतिक चीज़ों से जुड़िए और फिर देखिएगा कैसा चमत्कार आपके जीवन में आपको खुद देखने को मिलेगा। इसी कार्यक्रम में दर्शकों इतनी सारी फीडबैक कॉल जब हमें आती हैं कि उनको इतना लाभ मिला है, अब वो चुस्त हैं, तंदुरुस्त हैं, फिट हो गए हैं, फाइन हो गए हैं, अब उनका जो रोग है वो धीरे धीरे करके दूर हो रहा है, तो हमें भी खुशी होती है। हकीम साहब को भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रसन्नता होती है कि जो रिसर्च उन्होंने की थी, जो अनुभव उनको था और जो है वो आप लोगों तक वो पहुँचाते हैं और आप उसका लाभ ही लाभ उठाते हैं। फ़ोन उठाइए, नंबर्स पे कॉल कीजिए जो आप लोगों के सामने आपके टीवी स्क्रीन पे लगातार दिखाए जा रहे हैं। आइए बात कर लेते हैं नेक्स्ट कॉलर से। जी नमस्कार, सावित्री जी। हाँ जी नमस्ते जी, सवाल कीजिए अपना। हाँ जी मैडम, मेरे को ना 2009 से घुटनों में प्रॉब्लम है। ठीक है। और घुटनों में गैप आ चुका है जी। डॉक्टर मुझे ऑपरेशन के लिए बोल रहे हैं, पर मैं ऑपरेशन करवा नहीं रही, मैं और आयुर्वेदिक दवाइयाँ खा रही हूँ। अच्छा, आप अपनी एज बता दीजिए। मेरी 61। अच्छा देखिए, आप 2009 से तकलीफ में हैं और मैं चाहूँगा कि यूनानी को आप 3 महीने दें, 3 महीने, ओनली 3 मंथ्स। और जब आपको दर्द हो तो दर्द की दवा ले सकते हैं, लेकिन मैं जो नुस्खा बता रहा हूँ वो आपको
3 महीना कमोबेश लेना है। ये एकदम फ़ायदा नहीं करेगा, ये बीमारी की जड़ पर काम करता है। और एक बात और बता दूं आपको कि ये गैप नाम की चीज़ होती ही नहीं है, घुटनों में गैप आता ही नहीं है, तो ऑपरेशन से ज़रूर बचें। ये दवा आपको ऑपरेशन से दूर रखेगी और आपको इस लायक कर देगी। जैसे आप एक कॉल भी आई थी कि सब डॉक्टर ने मना कर दिया था कि अब तुम ठीक नहीं हो सकते और ठीक नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते। उसके घर में भी डॉक्टर था, लेडी थी एक, जो मुझे बेटा बुला रही थी। तो एक नुस्खा बताता हूँ आपको। देखिए, अश्वगंधा लेना है 50 ग्राम, अश्वगंधा 50 ग्राम, अलसी 100 ग्राम, मेथी 100 ग्राम। अश्वगंधा 50 ग्राम, अलसी 100 ग्राम, मेथी 100 ग्राम, छोटी हड़ 100 ग्राम और गोंद स्याह लिखिए, यानी काला गोंद भी लिख सकते हैं। ये बड़ी मुश्किल से मिलता है और नकली भी मिलता है, इसको आप असली लेना है। इन सबको अपने घर में पाउडर करना है। रॉ मटेरियल लेना है सारा, कोई भी चीज़ पिसी पिसाई नहीं लेनी। अगर पिसी पिसाई ली तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं। इसका पाउडर बनाएं और 1 ग्राम सुबह, 1 ग्राम दोपहर, 1 ग्राम शाम, यानी एक कैप्सूल की बराबर आपको खाना है। 8-10 दिन मुझसे कुछ नहीं कहना, ये सोचिए कि फ़ायदा ही नहीं होगा। आपको इससे पहले भी फ़ायदा हो सकता है, लेकिन मैं मरीज़ से कहता हूँ कि 10 दिन तक कोई शिकायत ना करें। 1 महीने अगर खा लेंगे आप तो आप फिर छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि आपको 30-40% फ़ायदा हो जाता है अक्सर। और 3 महीने में अगर आपको कम भी फ़ायदा हुआ तो आप 4 महीने भी खा लेंगे। और ये मटेरियल जितना मैंने बताया आपको, ये ख़त्म होते होते आपकी सेहत का ठीक होना मुमकिन है।